नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट वाले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज उसके बाद हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये भी मिलता जुलता है प्रॉफिट लॉस और इसमें परसेंटेज का भी यूज होगा और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो साधारण ब्याज समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं ब्याज क्या होती है। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? जो कोई धनराशि हम किसी व्यक्ति को देते हैं, ठीक है, या कोई व्यक्ति हमें जो धनराशि या पैसे देता है, ठीक है, तो कुछ समय बाद हमें वो लौटानी पड़ती है, ठीक है। कि हम किसी से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमें वो धनराशि को लौटाना पड़ता है। तो लौटाने के बाद, ठीक है, लौटाते समय हम कुछ एक्स्ट्रा मनी उसको पे करते हैं, ठीक है, कि साहब ये एक्स्ट्रा मनी है या थोड़ा अधिक अमाउंट हम उसको पे करते हैं। उसी अमाउंट को, जो अधिक अमाउंट हम दे रहे हैं उसको, उस मूल अमाउंट के अलावा, ठीक है, उस अधिक धनराशि को हम क्या बोलते हैं? ब्याज, ठीक है। ब्याज क्या होती है? उधार ली गई राशि, मान लीजिए कोई अमाउंट है, कोई मनी है, उधार ली गई राशि या मनी पर जो अतिरिक्त राशि दी जाती है, जो अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी, उसको क्या कहते हैं हम? ब्याज, ठीक है, को हम ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? उधार ली गई राशि या मनी पर लगने वाला, ठीक है, या दिया जाने वाला एक्स्ट्रा मनी, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी लिख लीजिए, याद रहेगा, इक्वल्स टू इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ली गई राशि पर लगने वाला एक्स्ट्रा मनी या फिर दिया जाने वाला एक्स्ट्रा मनी उसका इंटरेस्ट या ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब ब्याज के बाद हम समझ लेते हैं बच्चों साधारण ब्याज, ठीक है। ब्याज तो है इसमें भी, तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो साधारण ब्याज, ब्याज से समझ में आ रहा होगा, ये ब्याज भी यूज होगी। तो साधारण ब्याज का होता है, साधारण ब्याज में हम एक ही दर किसी निश्चित समय के लिए लगाते हैं। दर क्या होती है? ठीक है, दर का होता है, दर को हम रेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, मैंने अपने फ्रेंड को 2000 रुपए उधार दिए, ठीक है। समझिएगा बड़े ध्यान से, मैंने अपने कोई फ्रेंड को 2000 रुपए उधार दिए, ठीक है। इस 2000 रुपए पर, ठीक है, वो बोलता है, मैंने कहा उससे कि 1 साल बाद मुझे वापस देना, ठीक है, देना, ठीक है। 5% एक्स्ट्रा मनी चाहिए, ठीक है, के साथ, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होगी? इस 2000 रुपए पर जो अतिरिक्त मनी लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, उसको हम क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज, ठीक है। अब ये साधारण ब्याज तो समझ में आ गया, इस 2000 पर ये एक्स्ट्रा मनी जो लगेगा, ठीक है। अब उस रुपए को लगाते कैसे हम? मैंने जिस समय के लिए दिया है, 1 साल के लिए दिया है, बोला 5% अधिक पैसा मुझे चाहिए, ठीक है। तो 2000 रुपए का हम 5% निकालेंगे, ठीक है, 1 साल के लिए। इसमें 1 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ना करना चाहें तो अभी सिंपल तरीके समझते हैं। 2000 रुपए पर 5% की दर से हमने उसको कहा मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए, ठीक है। तो 00 से 00 काट दीजिए, तो ये हो जाएंगे कितने रुपए? 2 पंजे 10, ठीक है, ठीक। तो 1 साल बाद मुझे 5% की दर से कितना रुपए उसे और देना पड़ेगा? 100 रुपए।
तो मुझे टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2000 रुपए मेरे पास थे उधार जो दिया उसको, ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा मनी कितना और देना पड़ेगा? 100 रुपए। तो टोटल मनी कितने देने पड़ेंगे? 2100 रुपए मुझे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वाले में, ठीक है, ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो हम खरीदते हैं, देते हैं या लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसा उधार दिया या लिया जाता है, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और एक्स्ट्रा मनी क्या हो जाएगी अपने पास? सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज, ठीक है, ब्याज। और ये हो जाएगा अपने पास समय, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए दिया जाता है, कितने दिन के लिए। और ये हो जाएगी अपने पास दर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट, ठीक है। तो तीन चीजें अपने पास इसमें पता चली, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट और दर। ये चार चीजें अपने पास इसमें आ गई, ठीक है। तो चार चीजों को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, ये देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, साधारण ब्याज, इन तीन चीजों को लेकर वो क्या आएगा, क्या क्या यूज हुआ है इसमें? प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट को क्या लिखते हैं हम हिंदी में? मूलधन, ठीक है, लिख लीजिए ब्रैकेट में यहां भी मूलधन, ठीक है, मूलधन। और क्या यूज हुआ है इसमें? समय, कितने समय के लिए, मतलब कितना टाइम, गुणा, और दर, जो रेट मैंने बताया था, कितने प्रतिशत से हमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए, वो सा क्या होती है? दर या रेट बोलते हैं, बटे 100। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ठीक है। मूलधन को हमने, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मूलधन को लिखेंगे प्रिंसिपल गुणा समय को लिखेंगे टी गुणा दर को लिखेंगे आर अपॉन 100, पीटीआर अपॉन 100 या पीआरटी अपॉन 100, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा इसको। P इंटू मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड टी बटे 100, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज का अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट हमने उधार दिया या लिया है, कितने समय के लिए, उसको टाइम बोलते हैं। और जितने दर से हमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए, मतलब कितने प्रतिशत की दर से हमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए, उसको बोलेंगे रेट या दर। और कितना मनी आता है उसको बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा मनी आता है साधारण ब्याज या ब्याज, ठीक है। अब जो मनी हमने एक्स्ट्रा दिया है उससे कुल अमाउंट कितना हमें वापस मिलेगा वो भी चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जितना मनी हमने दिया है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मनी है उसको भी ऐड करके जो अमाउंट हमें मिलेगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए याद रखते हैं मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जितना उधार दिया है या लिया है, प्लस साधारण ब्याज, ठीक है, ठीक। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम? अमाउंट, याद रखिएगा बच्चों इस फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट है। तो मिश्र धन को ए अमाउंट, ए से शो करते हैं इसको। मूलधन का भी बताया प्रिंसिपल यानी कि पी, प्लस साधारण ब्याज यानी कि एसआई, ठीक है। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मूलधन गुणा प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। सीधे सीधे अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अपने पास दो फॉर्मूले बन गए अमाउंट के निकालने के लिए, सीधा हो गया प्रिंसिपल प्लस एसआई। और आपने अभी बताया था एसआई बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। इन्हीं दो फॉर्मूले पर पूरा की पूरी साधा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, कौन सी राशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगी। कौन सी राशि, यानी कि हमसे मूलधन पूछ रहा है, हो जाएगी। जब ऐसा हो क्वेश्चन में हो जाएगी तो ये अमाउंट दे रखा है यानी कि ए, ठीक है। अब कौन सी राशि पूछ रहा है, मतलब कितना मनी जो हमने दिया है या लिया है वो हो जाएगा। तो कौन सी राशि पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है, और समय भी दिया हुआ है। तो टी कितना है अपने पास, वर्ष, यानी टी 4 वर्ष। रेट मैंने बताया था, जो प्रतिशत वाली चीजें होती हैं वो सारी रेट होती है, ठीक है। तो इसमें रेट यानी कि आर बराबर, स्मॉल आर देखते थे, आर बराबर हो गया 8%, ठीक है। और 6600 रुपए यानी अमाउंट, ये होने वाला है प्राइस, तो यानी कि ये हो जाएगा अमाउंट या मिश्र धन, ठीक है।
सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे हम। अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एसआई। ठीक है, अब इसमें एसआई निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी नहीं पता है और एसआई भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहां से पहले सबसे पहले एसआई निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। ठीक है, जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो एसआई अपने पास दे रखा है कुछ नहीं, तो एसआई को ऐसा ही रहने दीजिए, बराबर पी, पी भी नहीं पता है तो पी को पी ही रहने देंगे। आर, ठीक है, आर दे रखा है अपने को 8% और टी दे रखा है 4 बटे 100। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 25 बार। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एस आई बराबर 8p अपॉन 25। ठीक है, एस आई बराबर 8p अपॉन 25। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो इस वाले इक्वेशन 1 को हम इसमें क्या करेंगे, एस आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों में एस आई भी पी में आ जाएगा और पी तो पी है ही। ठीक है, तो अमाउंट बराबर पी को पी ही रहने देंगे, पी चाहिए हमें, और एस आई की वैल्यू हमने पी की फॉर्म में निकाल ली है, ये आ गई अपने पास 8p अपॉन 25। ठीक है, अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट को हम लिख लेंगे 6600 रुपए। और पहले इसको पी को सॉल्व कर लेते हैं, तो पी यहाँ से पता चल जाएगा अपन को, मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 1 मान के। ठीक है, 25 कम 25, 25 और 8 अपने पास हो जाएंगे 33, तो 33 बटे 25p जो हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अमाउंट दे रखा है हमें 6600, यहाँ पुट कर देंगे, तो 6600 बराबर हो जाएगा अपना 33 बटे 25p। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा 6600। ठीक है, 33 नीचे 25 ऊपर, मल्टीप्लाइड 25, 33 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 33 से 2 बार 00। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और टोटल जो पी आया अपने पास आया है 5000 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2019 जेएनवी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, कैसे किया इसमें दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। 8% ये आर दे रखी है, सीधे सीधे एग्जाम में सीधे सीधे लिख लेना, और 4 वर्ष टाइम दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला रखेंगे। अमाउंट क्या होता है, जो मूलधन होता है प्लस उस पर लगने वाली ब्याज। ठीक है, तो उसको लिख लिया हमने। ठीक है, और एसआई का फॉर्मूला हमें पता है, ये भी एसआई बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ठीक है, या पीआरटी अपॉन 100। तो ठीक है, यहाँ से पहले वाली सेकंड वाली इक्वेशन से हमने एसआई का पी में वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रखा, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 33 बटे 25p। ठीक है, इसको रखने के बाद हमने फिर अमाउंट की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ से पी की वैल्यू सीधे 5000 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह दर। तो दर पूछ रहा है, यानी कि रेट, रुपए की राशि, सारा ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। ठीक है, दर पूछ रहा है, इतनी अमाउंट, सॉरी की राशि हो जाएगी, जो हो जाती है या हो जाएगी होता है अमाउंट, और इसमें राशि दे रखी है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें दे रखी है, ये पी है, 2 वर्ष टाइम, ये तो सीधे सीधे पता है। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई। ठीक है, पी दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, एस आई आर पूछ रहा है, तो एस आई को भी हम खोल लेंगे सीधे सीधे। यहाँ पी एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। ठीक है, तो अमाउंट अपने पास है 19,250, वैल्यू रखते हैं सबकी, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, पी भी दे रखा है 17,500 प्लस फिर से 17,500। अब आर टी मल्टीप्लाई में, तो आर है अपने पास, पूछा है तो आर को आर रहने देंगे, टी दे रखा है अपन को 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 00 से 00 कट गया। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज को, 19,250 माइनस 17,500 बराबर, यहाँ बचेगा अपने पास 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो 350 और यहाँ बचेगा, इसको माइनस करेंगे, बचेगा अपने पास 0, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ बचेगा अपने
8 में से 7 गए 1 और 17,500 बराबर 350 आर। आर की वैल्यू आ जाएगी 17,500 1750 बटे आर की वैल्यू आएगी अपने पास 1750 बटे 350। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया, 5 से दोनों काट देंगे, 5 3 15 बचा 25 और ये 5 7 35, तो 7 बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7 का मान देंगे 7 का 35। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 5%, यानी कि फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे किया है, इसमें वैल्यूज दे रखी है, पी दे रखा है, टी दे रखा है और ए दे रखा है। हमसे आर पूछ रहा था तो हमने एस आई को भी आर पी आर टी के फॉर्म में तोड़ लिया। ठीक है, जो जो दे रखा है वो रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को साथ पास पास लिखा, इधर लाए। ठीक है, प्लस वैल्यू रख दी। ठीक है, और आर पी फॉर्म में निकालने के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है JNV 2016 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी JNV 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर पूछा गया था 2016 में। 25% वार्षिक ब्याज दर से कितने समय में अपनी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी मतलब ये अमाउंट है, मतलब 3 गुना, मतलब 3P। 3 गुना अपनी राशि खुद की वैल्यू से 3 गुना यानी कि 3P मान लीजिए हमने। ठीक है, इसमें ये देखा है आर। ठीक है, कितने समय में टी पूछ रहा है हमसे, टी बराबर क्वेश्चन मार्क और ये अमाउंट है 3 गुना। ठीक है, मान लेते हैं राशि, माना राशि या जो अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू है वो मान ली हमने पी। ठीक है, पी लिख लेते हैं। आर दे रखा है अपन को 25%। ठीक है, तो अमाउंट 3 गुना हो जा रहा है, तो अमाउंट को क्या लिखेंगे हम, 3 गुना यानी कि 3 गुना पी, या लिखेंगे 3P। ठीक, सीधे सीधे फॉर्मूला रखेंगे। अमाउंट बराबर हमें पता है क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू प्लस SI। ठीक, अब यहाँ पे SI नहीं दे रखा है, R और T दे रखे हैं, तो SI को फिर तोड़ेंगे तो PRT अपॉन 100 प्लस P बराबर अमाउंट। ठीक है, ए हमने निकाल चुके हैं, ए की कितनी वैल्यू दे रखी 3P बराबर P। R कितना है अपने पास 25, टी पूछ रहा है, टी को टी रहने देंगे, बट 100 प्लस पी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 3P को 3P रहने देंगे, राइट हैंड साइड से P कॉमन निकाल देंगे, मतलब P यहाँ बचेगा अपने पास 25P अपॉन 100। यहाँ से P बाहर निकाल लिया तो केवल बचेगा 1। ठीक है, तो कि P कॉमन लिया तो बचेगा 1। 25 से ये 4 बार, 25 चौके 100। अब देखिए, अब करेंगे क्या, इस P को इसके नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, तो 3P अपॉन P बराबर हो जाएगा अपने पास T बटे 4 प्लस 1। ठीक है, इस P से इस P को भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 और 3 से 1 इधर लाएंगे तो 3 माइनस 1 बराबर T बटे 4। ठीक है बच्चों, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो 2 बराबर हो जाएगा अपने पास P बटे 4। 4 को गुणा करेंगे तो मतलब 8। T की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वर्ष। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 जो अपना आंसर हो जाएगा। ये भी JNV में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो किया गया, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या क्या दे रखा है इसमें। एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से, दर ये है। ठीक है, आर कितने समय में, यानी कि टी पूछ रहा है अपने से 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 3 गुना हो जाएगी। जो वैल्यू हो जाती है या होगी वो क्या होती है अपने पास, अमाउंट। ठीक है, या मिश्रण। ठीक है, मिश्रण इसमें हमें पूछा गया है, तो क्या निकाल लेंगे, माना राशि P, अमाउंट क्या है 3 गुना हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3P, यानी 3 गुना यानी कि 3P। ठीक, अब सीधे सीधे फॉर्मूला रखेंगे, अमाउंट बराबर अपने पास होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ रख दिया। अब साधारण ब्याज तो दे नहीं रखी है, SI को भी हमने तीनों में तोड़ लिया, PRT अपॉन 100। ठीक है, सबकी वैल्यू रखी, अमाउंट हमने 3P सपोज किया था P के हिसाब से। ठीक है, P को P रहने दिया, R को 25 रखा, T पूछा है, T को T रहने दिया अपॉन 100 प्लस P। ठीक है, अब दोनों में P कॉमन है, P को बाहर निकाल लिया, यहाँ ब्रैकेट में कुछ अंदर बचेगा 25T बटे 100 प्लस 1। ठीक है, इस P को फिर हम नीचे लेके आए 3P के, तो P से P कट गया, इधर बचेगा T/4 प्लस 1। ठीक है, अब ये 1 को उठा के इधर लाएंगे, 3 के पास 3 माइनस 1 बराबर T बटे 4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत सरल है। ₹18,000 का 2.5 वर्ष। ठीक है,
में मिश्रधन इतना हो जाता है, तो प्रतिशत दर रेट पूछी है, ठीक है। पी दे रखा है 2.5 वर्ष यानी कि टी, समय मिश्रधन यानी कि अमाउंट दे रखा है, रेट पूछा है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट बराबर, ठीक है, पी प्लस एस आई। आप देख रहे होंगे अमाउंट ऑफ एस आई वाले फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अमाउंट बराबर हो गया पी प्लस एस आई यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन मिश्रधन दे रखा है 2250 प्लस पी है 1800, सॉरी बराबर 1800 प्लस एस आई नहीं दे रखा है तो एस आई को फिर तोड़ेंगे, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, पी की वैल्यू फिर से 1800, आर पूछ रहा है टी। अब यहाँ टी 2.5 वर्ष में है यानी कि फ्रैक्शन में दे रखा है, तो टी को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2.5 वर्ष को सीधे सीधे लिखेंगे हम 2 दूनी 4 और 5/2, पी आर टी को लिखेंगे टी को 5/2, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। ठीक, अब सीधे सीधे भाग दे देते हैं, ये अलग है अपने पास, तो 100 का भाग देंगे और 2 0 कट जाएंगी, ठीक है, और 2 से इसमें भाग देंगे, सीधे सीधे डिविजिबल है डेनोमिनेटर में, 2 ना 18, तो यहाँ बचेगा अपने पास 2250 बराबर 1800 प्लस 9 का पूरे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 पंजे 45 आर, ठीक है। अब इसमें 1800 को उठा के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2250 माइनस 1800 बराबर 45 आर, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। माइनस करेंगे सीधे, तो यहाँ बचेगा 0, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 8 गए 4, 45 आर बराबर 450, तो आर बराबर हो जाएगा 4500, 45 नीचे इसके, और ये हो जाएगा 10, आर बराबर हो गया अपने पास 10%, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया है इसमें, बस 1800 रुपये पर 2.5 वर्ष में मिश्रधन 2250 हो गया था, धन निकालिए, सीधे सीधे अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाने के बाद जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। एस आई का नहीं दे रखा है तो एस आई को भी तोड़ दिया, सबकी वैल्यू रख दी, ठीक है। आर पूछा है, टाइम को यहाँ चेंज किया है बस, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, इसको सीधे फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कर लिया, तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी इन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे लेवल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा चला कर देखिएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।